ये जो स्पीकरों को छेड़ रहे हैं और इनके आगे जो खड़े हैं ये हट जाएं, ये स्पीकरों के सामने से हट जाएं आप। ये आवाज को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं आवाज को। जिंदाबाद डॉक्टर कपूर सिंह नरवार, जिंदाबाद डॉक्टर कपूर सिंह नरवार, जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए इसी जीत के नारे के साथ आपको एक स्वागत गीत सुनाया जाता है। और भाई रे कैमरा वाले उड़ा चढ़ के बढ़ाए मारे कर मत हाँ मारे वाले रहना मतलब। हेलो सभी से अनुरोध है जो खड़े हैं ये बैठ जाए आराम से। फोटोग्राफर का इतना काम हो गया। हेलो यहाँ से मत चलाओ ना तो स्पेस देखो अपना, मेरा काम ब्लॉक होता है इससे। ये बड़ौदा हल्का की अंतरात्मा की आवाज को आशीर्वाद दे रखा है। आप ये देख रहे हैं हम अपने गांव में मुलाना पहुंचे हैं। लोगों का इतना जमावड़ा लगा हुआ है, इतना जनसैलाब उठा हुआ है। ये मेरे प्रति लोगों का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद है। डॉक्टर साहब लगातार आपके गाँव में ये डाल दो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब को ये पकड़ो हाथ में, ये पकड़ो दोनों ऐसे ऐसे ले। डॉक्टर साहब लगातार आप ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने साथ मुलाना गाँव में पहुंचे हैं। छत्तीस बिरादरी ने आपका सहयोग और साथ देने की बात की। क्या लगता है आपकी बार आप एमएलए बन पाएंगे? 100% लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की अंतरात्मा की आवाज आई हुई है कि भाई अब की बार तो डॉक्टर कपूर सिंह को विधानसभा में भेजने का काम करना है। और लोगों का जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, उस हिसाब से अपने आप आइडिया लगा लो। हमारे जितने भी पूरे चमन के गाँव में से हम तकरीबन 50 के करीब काम कर चुके हैं। 4 गांव बाकी हैं। हर गांव में एक से बढ़ के एक जन सैलाब उठा है और आज ये लोगों का जन सैलाब देख रहे हैं। ये मेरे प्रति इनका आशीर्वाद है, प्यार है, प्रेम है और अंतरात्मा की आवाज भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं तो लोगों को दर्शन देने के लिए आ जाता हूँ। लोग अपने आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं का चुनाव है। मेरे पास कोई टिकट नहीं है तो किसी पार्टी की। बड़ौदा हल्का लोगों ने मेरे को टिकट दिया और बड़ौदा हल्का के लोगों की जिम्मेदारी है मुझे चुनाव जिता के विधानसभा में भेजना है। और हमारे को जब विधानसभा में भेजेंगे पूरे बड़ौदा हल्का की जो भी समस्याएं हैं मेरे को पता है वो पूरी करने का काम करेंगे। माध्यम से एक बार अपने बैलेट पेपर के ऊपर निशान और जिस नंबर पे है वो बता दीजिए। देखिए हमारा निशान है, सेब का निशान है और बैलेट पेपर हमारा 6 नंबर पे है। और मैं हाथ जोड़ के सभी अपने मतदाताओं से, भाइयों से, सबसे माताओं से निवेदन करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को सेब के निशान वाला बटन दबा के और 6 नंबर पे मेरा नंबर है, सीरियल नंबर है, उस पर ज्यादा से ज्यादा वोटों का भुगतान करके मेरे विधानसभा में भेजने का काम। ठीक है ठीक है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं अगर कहीं चूक होगी तो आपने माफ नहीं करेंगे, पछताओगे जी, आपने माफ नहीं करेंगी। हमने ये देखना है कि हमारे हल्के का विकास कौन कर सके। अच्छी झूठी बात खूब होया करें भाई। और जब इन्हों बात कही ना किंग मेकर बनाओगे डॉक्टर साहब ने, एक हमारे जिसा पढ़ा लिखा आदमी ने बोला टिकट की ना कही थी, किंग मेकर की कही थी। अरे किंग कोई क्या हो, राजा हो है, सीएम हो है, और सीएम ने कौन बना करें विधायक। अरे विधायक की टिकट ना मिलेगी तो क्या है भाई? वो न्यू का होता ना किंग मेकर है, किंग मेकर टूकर जादू की छड़ी ले रहे हैं, किंग बना देंगे डॉक्टर साहब। इन्हें टिकट मिलेगी, विधायक बनेंगे, जब किंग मेकर होंगे। अरे भगवान ने भूपेंद्र हुड्डा की उस जुबान पे फूल चढ़ा दिए, आपका भाई किंग मेकर बनेगा। और वो डॉक्टर साहब बड़ौदा हल्के के उम्मीदवार आपके किंग मेकर होंगे, वो फैसला करेंगे कि किंग किसको बनाना है।
हम उनने जो जुबान करी थी 4 साल पहले, यूं बड़ौदा हल्का उसने साबित करके दिखाओगा कि किंग मेकर कौन है और हम अपना आग लड़ना जाने हैं। जहां हमने कोई भी जरा भी भूख चुक कर दी, जहां कोई इधर उधर पैर फिसल गया, तो भाई ये बड़ौदा हल्के की पगड़ी का सवाल है जो डॉक्टर साहब को आपने पहनाई है। यह 36 बिरादरी ने तय कर लिया, गरीब अमीर ने सोच लिया बच्चा कुछ भी हो जाओ भाई, इस गरीब आदमी ने एक बार चंडीगढ़ विधानसभा में जरूर बचाओगे ना भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, चाहे इस बात में कोई रोल हो, कोई बात झूठी हो, भाई मुरवड़ी तो लागेंगी, उनके मुरवड़ी लागेंगी। क्यों? अगले इलेक्शन आने लाग रहे हैं, आपका विधायक बनने लाग रहा है और वो तो झूठे साचे आरोप लावेंगे। ई भाई इंदिराज बालू ने बोला यह बात मैंने कोने कही थी, अरे तुमने नहीं कही थी तो मीडिया में चुप कराई, बोला और किसी ने कही होगी, तोड़ा भाई उल्टा भी हट गया। फिर नहीं बोला और कोई बात नहीं, बात तो देखूंगा भाई दीपेंद्र उठा होगा ना जब सारी वोट मेरी हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी भाई तेरी? क्यों हो जाएगी तेरी? भाई ऐसा है, एक बार मन बना लिया है और आपका हल्का बड़ौदा हल्का डॉक्टर साहब ने जीत होगा, उड़े डॉक्टर साहब चले जाएंगे। आई समझ में बात है? कोने आई ये बकायम ना आइयो। हाँ, ये मुरदाना गांव की पावंदरा है, या जो फैसला कर लिया करे ना उस पर पार तारा करे, कच्ची बात नहीं जान देगी। सुन लियो इस बात को दान करके कि देखो न्यू उसका होगा उसका होगा, जड़ा तुम ले जाओगे कान पकड़ कर डॉक्टर साहब उड़े जाएगा। बेमरण की बात नहीं है, और आपका जो भाई है, जो उम्मीदवार है, वो किंग मेकर बनेगा, किंग मेकर है। यह बात साबित मैं निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवनारायण सरपंच जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। शिवनारायण सरपंच जी, जोरदार तालियां जी सरपंच साहब की। बहुत ही सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जितने दूर दराज से आए हुए अतिथिगण, मैं मुरलाना की इस पावन धरा पर पहुंचने में सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं पूरे पंचायत की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से यह आश्वासन दिलाता हूं, डॉक्टर कपूर नरवाल को पूरी भारी मतों से विजय बनाएंगे। और मैं सभी से निवेदन करता हूं, तो सभी गांव से निवेदन करता हूं कि मानस ने देकर पर्ची डालियो और एक बार मौका दो। डॉक्टर साहब ने भी देखो, सब ने दिन दे आए हैं, तो एक बार डॉक्टर साहब ने आपकी जरिए है सरपंच साहब, आपकी जरिए तो दोबारा से सभी जितने भी यहाँ अतिथिगण आए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये पूरा आश्वासन दिलाता हूं, हमारा गांव पूरा एक तरफा उतरेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब हमारे पूर्व सरपंच अजीत जी आए और अब वोट के लिए अपील करें, अपने विचार रखें। माननीय मान सम्मान के योग्य बड़ौदा हल्के से पहुंचे मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरे मातृशक्ति और डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी, भूपेंद्र मलिक जी और कप्तान हुड्डा जी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और सबसे पहले कपूर सिंह नरवाल जी, भूपेंद्र मलिक और कप्तान हुड्डा और उनके साथ आए हुए सभी कार्यकर्ताओं व बड़ौदा हल्के के सभी बुजुर्गों, युवा साथियों व मातृशक्ति का मुरलाना गांव पे पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो आज डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी मुरलाना गांव की पावन धरती पर हमारे गांव में पहुंचे हैं, मैं इनको आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे गांव मुरलाना से आपको भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। क्योंकि सभी ने देखा है कि कई बार ऐसा हो चुका है अपने बड़ौदा हल्के में, ऊपर राज किसी का हो, अपना एमएलए कोई सी पार्टी का बन जाए। काम तो जब होंगे जब सारी ऊपर नीचे का तालमेल मिलकर चलेगा। और अब की बार बड़ौदा हल्के की जनता को डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के रूप में वो मौका दिया है।
ये टिकट कोई किसी पार्टी की टिकट नहीं है, ये सिर्फ आप जैसे बुजुर्गों, भाईचारे और मातृशक्ति की दया से अपनी खुद की दी और टिकट है, जिस पर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के नाम से आप चुनाव लड़ रहे हो। अभी चुनाव के कुछ ही दिन बकाया हैं। आप सभी को यही देख के चलना पड़ेगा कि हमारे बड़ौदा हल्के का विकास कैसे हो सकता है। मेन चीज जो अपने समाज में रहती है वो इंसानियत की है कि आदमी कौन कैसा है। आप सभी ने देखा होगा, सभी के गांव में गए हैं कि पिछले कई वर्षों से जिस दिन से हमने इनको देखा है, हमारे बीच में दुख दर्द में शामिल होते रहे हैं, जबकि इनका किसी राजनीति से वो भी नहीं रहा है, तब भी हमारे बीच में रहे हैं। मैं तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मुडलाना गांव से डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को सेब के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व सरपंच जीता जी। अब मैं निवेदन करूंगा प्रेम नंबरदार जी से आए और अपने विचार रखें। प्रेम नंबरदार। भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर नरवाल साहब की, भूपेंद्र हुड्डा की, भूपेंद्र मलिक की, भूपेंद्र मलिक की, दीपक हुड्डा की। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। जितना जनसंख्या आज आपने दिखाई है ना, इतनी उस दिन वोट होगा 5 तारीख को, उस दिन और दिखा दो पहले जी सारी जगह पर। जय धन्यवाद। एक बार भाई मित्ता बड़ौदा गायक अपना भाई वो अपने विचार रखना चाहो है। मित्ता बड़ौदा। सबसे पहले पूरे मुडलाना गांव के बड़े बुजुर्गों को और पूरे हल्का निवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और एक बार डॉक्टर कपूर नरवाल जी की जय बोल दो। डॉक्टर कपूर नरवाल जी की, मुडलाना गांव की, बड़ौदा हल्का की। के लोगों, मेरे तो बहुत बड़े बड़े शड़े शड़े आदमी बैठे, अरे मंच पे भी बैठे, शम भी बैठे, मैं बहुत छोटा बालक हूं। पर यह जो लड़ाई है, अब की बार जो यू इलेक्शन है, यो जनता का इलेक्शन है। सारे बड़े बुजुर्गों ने, पंचायत ने एक हो गए, डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दिया है। और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, हम सबका एक फर्ज है कि हर आदमी ने अपनी अपनी रिश्तेदारी में, अपनी जानकारी में जा गए एक एक दो दो वोट का, जिसा भी सारा लगा है। ये बाबा 1000 आदमी है, अगर एक आदमी 2 वोट भी बना होगा ना, तो 2000 हो गए, डबल हो गई, डबल शक्ति होगी। तो लोगों, किसी की बकाई में नहीं आना है, पकान भी आवेंगे, अफवाह भी फैलाएंगे। एक बार 8 आगे नहीं बता दो, 2 4 4 वोट से, 2 वोट से एक आदमी जोड़े, एक बार 8 आगे दिखा दो, कौन आदमी मेहनत करेगा। डॉक्टर कपूर नरवाल जी की। मैं निवेदन करूंगा भाई संदीप अहलावत से, वो 2 मिनट के लिए आए। संदीप अहलावत। मिनट ही टाइम। सबसे पहले मुडलाना गांव की इस पावन धरती पर आए हुए समस्त मुडलाना ग्रामवासियों को और बड़ौदा हल्के से जितने भी आए हुए हैं, सबको मेरी हाथ जोड़कर राम राम। बड़े ही मान और सम्मान के योग्य हमारे 36 बिरादरी के पंचायत उम्मीदवार डॉक्टर कपूर नरवाल जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई भूपेंद्र मलिक जी और स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के हनुमान भाई कप्तान हुड्डा जी और समस्त मंच जो इनके डॉक्टर साहब की टीम पूरी साथ आई है, सबका यहाँ मुडलाना पहुंचने पर स्वागत करता हूं। मैं तो 2 बात करना चाहूं। बहुत सी बात अभी प्रिंसिपल साहब ने आपको बता दी थी। जो प्रिंसिपल साहब ने बात बताई, डॉक्टर साहब
मैं उस बात को आज बताना चाहता हूं, मुझे रोकना मत वो बताने से। प्रिंसिपल साहब ने अभी जो बात बताई कि भाई किस तरह वादा होया और किस तरह लोग न्यू का है कि भाई किंग मेकर बनाने की बात हुई थी, ये बात तो कैमरे के सामने हुई थी। ओप कैमरे के सामने मैं मौजूद हूं। ऊटा साहब ने तो ये भी कहा था जहां मैं मौजूद था, डॉक्टर साहब को याद होगा, मैंने कल भी जिक्र कराया था, ये कहा था कि कपूर सिंह तेरे को चुनाव जरूर लड़वाऊंगा, चाहे मुझे किलोई से चुनाव लड़वाना पड़े। डॉक्टर साहब हुई थी ये बात, ये तक बात हो रही है जी, जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। मेरे सामने मैं वहां मौजूद था जब ये कहा था, बल्कि बाहर आकर मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहब या तो कुछ बात समझ में नहीं आई, भाई किलोई से कैसे चुनाव लड़वा देगा। दिमाग में ये बात भी आई कि शायद हो सकता है कहीं किसी और हल्के से हमने चुनाव लड़वाना चाहता, बड़ा नेता के बड़ा लड़वा दे। तो ये बात हुई थी बिल्कुल आपको कि कोई अगर कोई न्यू है, अगर ये बात नहीं हो रही कैमरे के सामने को किंग मेकर हुई थी, तो ये बात भी हुई थी, चुनाव लड़वाने की बात भी हुई थी, मैं वहां मौजूद हूं। ये तो रही है एक बात। दूसरी बात, अभी 3-4 रोज पहले एक बुटाना गांव था भाई, एक सरपंच बताओ है, सरपंच नहीं है, मैंने नहीं बेरा जानता नहीं, मैंने एक वीडियो ही देखी थी, आजकल फोन में वीडियो आओ है, न्यू का है डॉक्टर कपूर ने हल्के के लिए क्या कराया है भाई। डॉक्टर कपूर ने 4 साल पहले हल्के के लिए वो त्याग कराया है जिसकी वजह से आज भाई बालू विधायक बनाया था। बता दो ये त्याग कर क्या है। दूसरी बात, अभी मलिक साहब अभी 2 दिन पहले फिर भाई बालू का बयान आया है, हमारा भाई है वो के को है, आज जागसी गांव में जब दीपेंद्र सिंह ऊटा शुरुआत करेगा ना, तो ये और जो चूटरू मुटरू रह रहे हैं ना, चूटरू मुटरू, ये भी मेरे दोहरा आ जाएंगे। अरे तू हम तो बालक साहब ने चूटरू मुटरू बता, मेरे दादे ताऊ ने भी चूटरू मुटरू में गिना है। तुम मेरा खून खोलना है भाई, जितने युवा साथी था खोलना कि नहीं खोलना भाई, मेरे खंड के रहे चूटरू मुटरू बताओ है। इस बात का जवाब जो है वो वोट की चोट से दे दो, कोई बात नहीं, जो कहे जाओ, लेकिन इसका जो है, जैसे भाई पार्षद बताते हैं हमेशा कि इस लड़ाई के लड़ने के लिए कोई तीर तलवार नहीं उठाना, एक मुट्ठी बनानी है। और वो याद है भाई एमबीडी गाइड में प्रश्न पत्र का लो न्यू आंगली दिखा कर दी, प्रश्न पत्र का जवाब आया था, न्यू मुट्ठी बनाकर न्यू आंगली करनी है और आंगली सेब के बटन दबाकर हर बात का जवाब दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके और मेरे हम उम्र साथियों को और मेरी माताओं बहनों को नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, माताओं तथा बहनों, साथ आए भाई भूपेंद्र जी, कप्तान जी, संजय द्रोण जी, पार्षद जी, और नाम सारा बता दिए थे भाई भूपेंद्र ने बता दिए थे। मैं तो 2 मिनट बोल जा रहा हूँ, इशारा हो मुमकिन में कहना कम हुआ है। बुजुर्गों साथियों, मैं तो आपके बीच में 2-3 बातें करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है ये बता दो मेरे को। मेरे को न्याय दोगे कि नहीं दोगे? भी देंगे, न्याय भी देंगे। तो बुजुर्गों साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में 2 बात बता दूं। मेरे पिताजी, पूजनीय स्वर्गीय पिताजी, इस इलाके की 65 साल सेवा की। उसके बाद पिछले 30-35 साल से मैं दुख सुख में आपके बीच में रहा हूं, और विधायक बनाइयो चाहे ना बनाइयो, मेरा आखिरी सांस भी आपके बीच में निकलेगा। बुजुर्गों साथियों, हर एक आदमी की अपनी इच्छा होती है कि भी किसी का बेटा आईएएस बने, किसी का अधिकारी बने। मेरी भी पिछले 30-35 साल से एक इच्छा थी कि मैं लोगों के बीच में जाके सुख दुख में काम कर रहा हूं, और मेरे को भी एक बार विधायक बना दे लोग, और मैं भी आप लोगों की इच्छाओं पे पूरा उतरूं, आपके कार्यों पे पूरा उतरूं। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सच्चा आदमी हूं, झूठ की राजनीति कभी नहीं करता। एक बात आपके बीच में जरूर कहता हूं, अगर पूरे इलाके में
अगर डॉक्टर कपूर सिंह में कोई बात लांछन का या किसी रिश्वतखोरी का एक भी आदमी खड़ा होकर इतनी पंचायत आ रही है या पूरे इलाके में एक आदमी कोई कह दे डॉक्टर कपूर सिंह ने किसी का एक पैसा ले लिया, किसी के साथ घेराबंदी कर ली, किसी के साथ झगड़ा कर लिया, तो बुजुर्गों दोस्तों मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, बैठ के अपने घर बैठ जाऊंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर एक भी आदमी करे। और ये कांग्रेस पार्टी वाले बीजेपी वाले लांछन लगाते हैं कि भी कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी ने उठा रखा है और बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने उठा रखा है। बुजुर्गों दोस्तों, मैं बड़ौदा हल्का का नुमाइंदा और बड़ौदा हल्का के लोगों ने उठा रखा है। ये लोग कहते हैं कि भाई ये डॉक्टर कपूर सिंह तो बनने के बाद पता नहीं कौन सी पार्टी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, बीजेपी में जाएगा, पता नहीं कहां जाएगा। बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं ना कांग्रेस में जाऊंगा ना बीजेपी में जाऊंगा। जहां पूरा बड़ौदा हल्का की सरदारी 36 बिरादरी के लोग मेरा जहां काम पकड़ छोड़ के आएंगे वहीं चला जाऊंगा। अगर ये भी काम नहीं करेंगे लोग कि भाई हम कहीं नहीं जाना, अपने घर बैठ के काम करो। बुजुर्गों दोस्तों, इस पेड़ के नीचे बैठ के आप लोगों के काम करने का कार्य करूंगा। इन लोगों ने इलेक्शन तो आप जीत गए, अब बीजेपी वाले भी और ज्यादा कांग्रेस वाले कर रहे हैं, मेरे ऊपर अलग अलग एलिगेशन लगाते हैं। इनसे गुमराह मत होना लोगों, इन्होंने तो हारते बुखार पैदा होगी इनके दिमाग में और ये कोई न कोई एलिगेशन लगाते हैं, गाड़ियों के आगे गाड़ियां ला देते हैं। आज मैं सुबह कथोरा गांव में था, इनके कहीं भी कोई भी लोग बड़ौदा हल्का के इनके कार्यक्रम में जाते 11-12 गाड़ी तो उधर से खड़ी थी। जब मैं सुबह उधर कथोरा से आया, दूसरे नंबरों की गाड़ी इनके किसी जलसे जुलूस में देख लो, गोहाना नंबर की कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, सारे के सारे बाहर की गाड़ियां आएंगी, करोई हल्के की आई हुई, रोहतक जिला की आई हुई, इनके जो भीड़ करते हैं। और हमारे इसमें देख लो, एक भी आदमी किसी दूसरे बाहर का होते ये देख ले बुजुर्गों दोस्तों। आप लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद और अंतरात्मा की आवाज पुकार रही है कि वे अब की बार डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल। और इलेक्शन में नहीं लड़ रहे हो, 36 बिरादरी की सरदारी इलेक्शन अपने आप लड़ रही है। मैं तो एक मोहरा हूँ, आपको दर्शन देने के लिए आ जाता हूँ, आपके बीच में आ जाता हूँ। इलेक्शन आप लोग लड़ रहे हैं और जब जनता इलेक्शन लड़ती है, सभी इतनी वो हो जाती है, हवा तेज चलती है, उस हवा में दूसरे सारे प्रत्याशी रह जाते हैं और दोनों प्रत्याशियों की आप जमानत जब्त करवाने का काम करते हैं। मेरे को यहाँ से विधायक बना के चंडीगढ़ भेजोगे। मेरे को पिछले 30-35 साल से हर पूरे बड़ौदा हल्का की हर समस्या का पता है मेरे को, कहाँ सूखाग्रस्त है, कहाँ पानी चढ़ता है, कहाँ हॉस्पिटल नहीं है, कहाँ स्कूल नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे रोजगार, हमारे युवा साथियों के लिए एक भी बड़ौदा हल्का में एक भी साधन नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। ये छोटी मोटी फैक्ट्री आपके गांव में लग रही है और किसी एरिया में कोई फैक्ट्री नहीं है बड़ौदा हल्का में। तो बुजुर्ग दोस्तों, ये सारे कार्य करवाने के काम करेंगे। एक आपका सबसे बड़ा मामला है पानी का, यहाँ नहरी पानी की बहुत कमी है। सीख उससे आपका हेड से पानी जुड़वाएंगे, 100% जुड़वाएंगे। आज आपके बीच मिला और आपकी जो आपकी तहसील कानपुर में बनवा रखी है, वहां ना कोई आने जाने के साधन है। हमारे सभी तहसील में तो माताएं तथा बहनें, बेटियां, हर आदमी, बुजुर्ग आदमी जाता है उस तहसील को, वहां से उठा के पहले ही कलम से वाहना लगाने का काम करेंगे या मुद्राना बनाने का काम करेंगे। बुजुर्गों दोस्तों, आप इतनी संख्या में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात आपको कह देता हूँ, जो आपने मेरे ऊपर फूल बरसाए, मालाएं पहनाई, पगड़ी पहनाई, इनके मान सम्मान, हमारे 36 बिरादरी में पगड़ी का एक बहुत सम्मान सूचक पगड़ी होती है। ये सम्मान सूचक आपने मेरे सिर पे
पगड़ी का बोझ रखा है। बुजुर्गों दोस्तों, इस पगड़ी के मान सम्मान के लिए मैं अपनी नाड़ कटवा लूंगा, लेकिन आपका मान सम्मान नीचे नहीं होने दूंगा। आने वाली 5 तारीख को सेब के सामने वाले बटन पे मेरा 6 नंबर बैलेट पेपर है, इसके सामने वह बटन दबा के मेरे को यहाँ से विधायक बनाने का काम कर दियो। आप लोगों के सारे काम करूंगा। एक बात छोटी मैं अपने बारे में और कह देता हूँ दोस्तों, बुजुर्गों, दोस्तों, माता तथा बहनों, मेरे को पिछले 3 साल से कैंसर की बीमारी हो गई थी। सबसे खतरनाक बीमारी होती है। मैं गांव में जाता हूँ, हर गांव में 15-20 आदमी कैंसर के ग्रस्त है, और मेरे को भी हो गई थी। बुजुर्गों दोस्तों, मैं 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और अब हर 5 तारीख को मैं कीमो चढ़वाने जाता हूँ हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है दिल्ली में। 3 महीने मैं घर पे पड़ा रहा, आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। लेकिन मैंने दिमाग में सोचा कि भाई यहाँ तो पड़े पड़े सड़के मर जाएगा, कोई किसी तरह की कोई वो नहीं। मैंने दोबारा फिर अपना दिमाग बनाया कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। पिछले 3 साल से हर महीने कीमो करवाता हूं और आप लोगों के सुख दुख में रहता हूं, और उसका परिणाम ये हो गया दोस्तों, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार प्रेम से मेरी बीमारी भी ठीक होने के कगार पर आ रही है। अगर दोस्तों 5 तारीख को थोड़ी भी चूक होगी ना, मेरे से जिया नहीं जाएगा, लेकिन 8 तारीख को लगनी जरूरी है। अगर कोई चूक हो जाए मेरे साथ